और एक और बड़ी खबर, हूती की अमेरिका ने की चौतरफा घेराबंदी। जी हां, हूती के हमलों को रोकने के लिए चारों तरफ से घेरा है। यमन के चारों ओर अमेरिका के विध्वंसक युद्धपोत इस वक्त है। हूती के हमलों को रोकने के लिए चारों ओर से घेरेबंदी की गई है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं हूती को लगातार कैसे घेर रही है आईडीएफ। और मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने वहां तैनात अपने युद्धपोत को अभी उसी इलाके में बने रहने का आदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में इस समय 19 अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं जो वहां के खतरे और हूती सर्वनाश का चतुर्भुज तैयार कर रहे हैं। आइए इसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, 7 युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में है और 12 युद्धपोत लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी में है। यूएस युद्धपोत की तैनाती क्यों हो रही है, अब आपको बताते हैं। इजराइल हमास जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। जो दुश्मन देश है ईरान, जॉर्डन, यमन की चुनौती सामने आ रही है। हूती पर लगाम लगाना, लाल सागर में हमलों से रक्षा और इराक, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा, यही सब मकसद बताए जा रहे हैं कि ये तैनाती की गई है। मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध भड़कने की आशंका है। हूती की घेरेबंदी से ईरान पर भी नजर है। ईरान और समर्थक देशों से टकराव का डर इस वक्त है। ईरान कर रहा है हूती विद्रोहियों का समर्थन। और देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में कैसे आग फैली हुई है। विश्व युद्ध 3 का त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है? इजराइल हमास जंग। और कसूरवार कौन है? हमास, हूती, हिजबुल्लाह के हमले। कैसे होगी इसकी शुरुआत, ये भी बता दें कि ईरान के दखल से ये चिंगारी और ज्यादा भड़कने वाली है। अब 3 अहम किरदार कौन है? इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये 3 अहम किरदार हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस क्यों है, ये भी जान लीजिए। ईरान, जॉर्डन, यमन की चुनौती की वजह से, लाल सागर में हूती के हमलों से रक्षा करने के लिए, इराक, सीरिया में यूएस ठिकानों की सुरक्षा की वजह से ये तैनाती लगातार हो रही है और अमेरिका की मौजूदगी है। इसी बीच आपको बता दें कि गाजा के हमास कमांडर याया सिनवार का नाम इस वक्त इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। 10 दिन पहले ही इजराइल ने यह दावा किया था कि खान यूनिस में याया सिनवार एक बंकर के अंदर छिपा है। सिनवार को पूरी तरह घेर लिया गया है और जल्दी ही उसको ढेर भी कर दिया जाएगा। लेकिन इजराइल ये दावा हकीकत इजराइल का बनता हुआ नहीं दिख रहा है। याया सिनवार अब भी जिंदा है, अब भी युद्ध की कमान संभाले हुए है। इजराइल के लिए मुसीबत भी बना हुआ है। सिनवार को जानने वाले इजरायली कमांडर भी ये मान रहे हैं कि वो गाजा या जॉर्डन में, तेल अवीव में भी हो सकता है। कैसे, ये देखिए रिपोर्ट के जरिए। युद्ध जीतने के लिए जितने जरूरी हथियार और सैनिक होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है लीडरशिप। लायक रणनीति नहीं बनती और बिना सही रणनीति के जंग नहीं लड़ी जा सकती। याया सिनवार ही वो नाम है जो गाजा में हमास का नेतृत्व है। सिनवार का मतलब है हमास के युद्ध की रणनीति। सिनवार का मतलब है अल-कस्साम ब्रिगेड का हौसला। सिनवार ही हमास और अल-कस्साम के हथियारों की सप्लाई का काम संभालता है। युद्ध की रणनीति तैयार करना भी सिनवार का काम है। लड़ाकों के लिए रसद सप्लाई भी सिनवार के जरिए होती है। यानी सिनवार की मौत का मतलब होगा एक गोली से हमास की कई विंग का ढेर हो जाना। लेकिन इजरायली सेना उसके करीब नहीं पहुंच पा रही है। 5 दिसंबर तक याया सिनवार गाजा में था। इजरायल का दावा था कि सेना उसके करीब पहुंच चुकी है।
6 दिसंबर को भी इजराइल ने यह दावा किया कि वो सिनवार के बहुत करीब है, लेकिन सिनवार अब तक इजराइल की पकड़ में नहीं आया है। इजराइल के पूर्व सैनिक और शिन बेट यूनिट के कई पूर्व कमांडर ये मानते हैं कि सिनवार गाजा से निकल चुका है। शिन बेट यूनिट के एक पूर्व कमांडर ने कहा है कि सिनवार इजराइल में छिपा हो सकता है। इस कमांडर ने 1982 में सिनवार को गिरफ्तार किया था। तब सिनवार को फारा जेल में रखा गया था। सिनवार ने तब कहा था कि उसे आईडीएफ से बचने के लिए इजराइल में छिपना पड़ा तो छिप जाएगा, लेकिन इजरायली जेल में नहीं रहेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह माना जा रहा है कि सिनवार गाजा में कहीं छिपा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो तेल अवीव या गाजा के किसी दूसरे शहर में हो। याह्या सिनवार हमास की इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुका है। 1982 में इंटेलिजेंस विंग में काम करते हुए वो गिरफ्तार हुआ था। सिनवार अपना हुलिया बदलने में माहिर है। सिनवार ने कई साल हिब्रू भाषा लिखनी बोलनी सीखी है। वो यहूदियों के रहन सहन के तौर तरीके जानता है। यहूदियों की उपासना पद्धति भी सिनवार जानता है। यानी सिनवार इजराइल के आम यहूदियों के बीच घुल मिल कर रह सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि वो इजराइल में भी छिपा हो सकता है। इस वक्त हमास की टॉप लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी इन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। दरअसल युद्ध से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर्स और कमांडर गाजा में मौजूद थे, मगर जैसे ही इजराइल से जंग शुरू हुई, हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख इस्माइल हानिया कतर जा पहुंचा। मगर अब इस्माइल हानिया कतर से फरार हो चुका है। हानिया का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हानिया की तरह हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी भी कतर में ही छिपा था, लेकिन वो भी हानिया के साथ कतर छोड़ चुका है। उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हमास का टॉप कमांडर खालिद मशाल, जो हानिया का करीबी बताया जाता है, वो भी हानिया के साथ कतर से फरार हो चुका है। हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दाइफ भी गाजा में छिपा था, लेकिन वो भी अब गाजा छोड़ चुका है। वहीं हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा युद्ध के दौरान लेबनान में छिपा था, मगर इस वक्त अबू उबैदा लेबनान को छोड़कर फरार हो चुका है। हमास की पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ओसामा हमदान भी लेबनान से भाग निकला है। हमास गुट के विदेश मंत्री महमूद अल जहर के जॉर्डन से फरार होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमास के चीफ कमांडर अबू मरजक गाजा से मिस्र पहुंचे थे, लेकिन अबू मरजक अब मिस्र से भाग निकला है। वहीं अल कसाम ब्रिगेड का चीफ मारवन ईसा गाजा में मौजूद था। आईडीएफ से जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके भी गाजा से फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल पहुंची अमेरिका के एनएसए जेक सलीवन ने भी इजराइल को यही टारगेट दिया है कि युद्ध जल्दी खत्म करने का तरीका हमास की लीडरशिप को खत्म करना होगा, लेकिन अभी तक गाजा कमांडर याह्या सिनवार को ही इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।